हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सीएम स्कूल का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट है गणित, जो कि ये सेकेंड प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो जितने भी फर्स्ट प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है सीएम स्कूल क्लास 10th प्री बोर्ड, उसमें आपको सारे प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और ये है सेकेंड प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इसको रिवीजन कीजिए, हो सकता है बोर्ड में इससे भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों कि जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है सभी अपलोड किया जा रहा है। अगर आप कमेंट करते हैं तो इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट में आप कहिए, सभी में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर वाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको बताना है -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ, आराम से आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y = 0 इज। 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें लिखा द रेडिया ऑफ टू concentric circles are 6 centimeter and 4 centimeter. The length of chord which touches the smaller circle is। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों मेरा मकसद था क्वेश्चन आप तक पहुँचाना। अगर आप कहते हैं कमेंट करके कि इसका सॉल्यूशन बताए तो जल्द ही आप तक सॉल्यूशन भी इसका पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें लिखा द वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस एंड हाइट बोथ ऑफ 1 यूनिट इज गिवन बाय। ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है sin 30 डिग्री और tan 45 डिग्री = इतना है। तो के का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर फिगर दे रखा है, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ एंगल क्यू पी आर, क्यू ये वाला एंगल की बात कर रहा है, 46 डिग्री है, देन कैलकुलेट एंगल क्यू पी आर। तो क्यू पी आर, क्यू पी और आर ये तो दिया हुआ है ही, ठीक है। 46 डिग्री कैलकुलेट, फिर ये करने के लिए क्या करें, क्वेश्चन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको पूछना चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे लिखता है एंगल क्यू ओ आर, ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये गलती है, ठीक है। तो सुधार लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल आर। क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने अधिक से अधिक जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मोड इफ द मीन एंड मीडियन आर 10.5 एंड 9.6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका मोड, मीन और मीडियन का रिलेशन होता है, वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये तुरंत बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। इफ इन टू ट्रैंगल्स, ट्रैंगल डी ई एफ एंड ट्रैंगल पी क्यू आर, ट्रैंगल ए डी = ट्रैंगल क्यू यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, आर = ई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। इफ अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ x² + px + q = 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताना है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रायंगल दिया हुआ है टी आर वाई इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन कोस टी प्लस कोस आर प्लस कोस वाई का वैल्यू इसमें पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए इसके बाद है 13 है, द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिस, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज। तो सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज।
इसके बाद है 15 है, इफ़ 3 पॉइंट्स 0,0 3,√3 एंड 3 अल्फ़ा फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसके बाद है 16 है, इसमें लिखा हुआ इफ़ द फॉर्मूला दिस फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा, तो डी आई आपसे पूछा जा रहा है कि डी आई का मतलब यहाँ पर क्या, फ्रॉम ए ऑफ, तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस इज एट अ पॉइंट k-1, देन k का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 53 प्लेइंग कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक इज, तो ये प्रायिकता से है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। इसके बाद आता है यहाँ पर असर्शन क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको हम दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पर पूछ रहा है और इसका 2 रियल रूट्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये दे रखा है रीजन, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर और देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, और एक और लिखा है सर्कमफ्रेंस दिस। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पूछ रहा है कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन्स, तो आपको रीजन देना, और नहीं तो आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 22, 3 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो ए और बी दोनों को आपको बताना है। चलिए, और नहीं तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्सड अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 2 or 5। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, इफ tan थीटा इक्वल टू a by x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a by रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें लिखा हुआ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B सच दैट AP by PB equal to K by 1 if P lies on the line x minus y plus 2 equal to 0, find the value of K। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a यूनिट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर व्हेन A coincident with the origin and AB and AD are along OX and OY respectively। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। सेक्शन सी आ जाता है, तो देखिए साइड्स AB and BE ऑफर राइट एंगल एट B are of length 16 centimeter and 8 centimeter respectively, what is the length of the side of largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर ये इसका फिगर रहा, चलिए, और नहीं तो आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, इफ़ 2 poles 5 मीटर एंड 15 मीटर हाई आर 100 मीटर अपार्ट देन फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole। चलिए इसके बाद 27 है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8, इफ द न्यूमरेटर इज increased by 1 the fraction becomes 1/2, represent the situation algebraically। ठीक है, इसके बाद 28 है, if 1 is a zero of the polynomials this and this then find the value of AB का आपको वैल्यू बताना है। चलिए इसके बाद है 29, इसमें आपसे कह रहा है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है ये। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर AB इज अ कोड ऑफ लेंथ 5√3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर AOB, और नहीं तो आप फिर इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, प्रूफ करना है कि यह एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद है 32, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, और नहीं तो आप इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद है 33, इसमें लिखा हुआ इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर फिगर दे रखा है, ठीक है। इसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 34 में देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम क्लिफ टॉप is found to be equal to the length of a depression of the foot of the tower. Find the height of the tower. तो टावर की हाइट आपको बताना है। इसके बाद ये रहा, इसको ही कहते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन नीचे है, यहाँ देखिए, फाइंड द मीन मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। किस मेथड से आपको बनाना है वो भी यहाँ पर कह रखा है, ठीक है। और नहीं तो इसको भी आप बना सकते हैं, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द सम टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़े, तो ये रहा हिंदी में, राइट। और इसके बाद है 36 में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अकबर कैम अक्रॉस अ मैच स्टिक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, द पैटर्न इज गिवन बिलो, यहाँ पर पैटर्न दे रखा है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका, और नहीं तो उसको छोड़ के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका ये रहा 37, तो ये 37 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसी तरह से दोस्तों हम क्लास 11, 12 में भी आपकी मदद करते रहेंगे। CM स्कूल का जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और यूं ही चैनल से बने रहें, क्योंकि NDA CDS का भी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छे से देख लिए होंगे, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरा इसमें मकसद था कि क्वेश्चन आपको दिखाना कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और इसको भी आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। फर्स्ट प्री बोर्ड हो गया, सेकेंड प्री बोर्ड हो गया, ये सब दोनों प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप भी रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।